नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, एक हफ्ता बीत गया है देखते देखते और बिहार में बहुत कुछ हुआ। मंत्रिपरिषद का विस्तार तक हो गया। कई चेहरों को खुशी मिली, कई चेहरों पर मंत्री बनने के बाद भी मायूसी है। ये बात आप समझ सकते हैं, ये बात आप जानते हैं, हुआ है। और हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। पटना के बोरिंग रोड में फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। एक वो भी मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। पॉलिटिकल गपशप भी होगी। TRE 4 को लेकर के कितनी लाठियां चली, उस पर कितनी सियासत हो रही है। और परिवारवाद, अब बिहार में परिवारवाद के को लेकर कोई अपनी पीठ ना ही थपथपाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भारती हैं, वसीम खान हैं। हम बात करेंगे सभी पार्टियों की, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी, कल कैबिनेट की बैठक होगी, हो सकता है कल या परसों, 2 दिन में जब भी हो। पिछले हफ्ता तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। अब कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है। अब कैबिनेट में सभी तमाम जो मंत्री बने हैं, 32 मंत्री अभी बने और 3 पहले CM को लेकर, यानी कि 35 मंत्री हैं। तो पिछले दिनों जब मंत्रियों के साथ सम्राट चौधरी की बैठक हो रही थी, उस बैठक में क्या क्या बातें हुई और क्या कुछ बदलने वाला है। क्या बिहार में अधिकारियों से ज़्यादा पावर मंत्रियों के पास होगा? अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, ठीक है, लेकिन मंत्रियों की ही चलती होगी। क्योंकि जब नीतीश कुमार का एरा आया, उस दौर में अफसरशाही का आरोप बहुत लगता था। क्या इस आरोप को भी NDA सरकार पर से धो डालेंगे सम्राट चौधरी? उनकी तैयारी है। रवि उपाध्याय जी हैं, गरिमा भारती हैं। कल सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रियों से कहा कि अब जब कैबिनेट की बैठक होगी, अभी तो 1-2 कैबिनेट में अलाउ करेंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ जितने मंत्री हैं, आप इतनी तैयारी कर लें, इतनी तैयारी अपने सचिव के साथ कर लें, विभाग के अधिकारियों के साथ कर लें। आपको ही आना है अपना एजेंडा लेकर, आपको ही पढ़ना है, आपको ही बताना है, डिस्कस करना है और एजेंडा स्वीकृत होगा। यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में जो अधिकारी पहुंच जाया करते थे, अब वो नहीं पहुंचेंगे, वो नहीं दिखेंगे। इसका मतलब नहीं, देखिए, आप देख ली इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जितनी बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं या फिर जो समझाया जा रहा है अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, वह देखिए, दोनों जो सदन होता है, विधानसभा हो या विधान परिषद, उच्च सदन हो या निम्न सदन, उसमें मंत्री ही रिप्लाई करते हैं, उसमें उनके अधिकारी रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप जितना साउंड रहिएगा, आप जितना वेल ऑफ होंगे, उतनी ही बात आप सदन को समझा सकेंगे। सदन को समझाने का मतलब कि बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम को आप समझा सकिएगा, और ऑन रिकॉर्ड वह बात होता है सदन के दोनों ही सदनों में। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आप खुद आइए, और ब्रीफिंग जब होगा तो वो अधिकारी तो ब्रीफिंग करते ही वो तो हैं, करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी करते हाँ हैं। बिल्कुल। तो वो, लेकिन आप जब कैबिनेट होगा तो कैबिनेट में मंत्री ही रहेंगे, अधिकारी नहीं नहीं रहेंगे। रहेंगे। और यही मतलब होता ये भी आप बड़ा बदलाव मानते हैं? निश्चित रूप से। नहीं, कई सालों से तो होता था कि अधिकारी आते रहते हैं। नहीं, देखिए, अधिकारी आएंगे तो अधिकारी कैबिनेट में जब होता है तो उसको ऐसे भी हम लोग देखे हैं, हम लोग कैबिनेट खुद हम कवर किए हैं, तो उतनी बात उसमें होती है कि जैसे मंत्री अब जिस विभाग के कंसर्न मंत्री हैं, वो जिस बात को जानकारी नहीं रहती है तो उनके अधिकारी, जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, वह उनको बताते हैं ऐसे 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 हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन है, या हम लोग फिर आगे ये करेंगे। तो खुद जो प्लान ऑफ एक्शन है वह समझ लेंगे, तभी वह मंत्रिमंडल के बैठक में बताएंगे, क्योंकि हमने कहा कि सदन में आपको जवाब देना पड़ता है। तो इतना आप साउंड रहिएगा, तभी आप सदन को भी कन्विंस कर पाइएगा, क्योंकि वहां मीडिया को भी बिल्कुल, सामना हाँ, कर पाएगा, आपको जानकारी रहेगी। निश्चित रूप से। और सदन में जिस तरीके से पूरक सवाल होता है, आप सदन में देखते हैं कि एक क्वेश्चन अगर यदि कोई भी किसी से कंसर्न किसी डिपार्टमेंट से होता है, उसमें कई सारे पूरक होते हैं। तो जब पूरक, जब पक्ष हो या विपक्ष हो, जब आपको सदन में पूछेगा तो घेरा जाता है। तो इतना आप वेल ऑफ होंगे, तभी आप सदन को भी अवगत करा सकेंगे। तो यह भी एक प्रक्रिया के तहत है। ये जो बात होती है कि नीतीश कुमार के राज में डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अफसरशाही बहुत है, ये था। देखिए, निश्चित रूप से अफसरशाही, देखिए, अफसरशाही तो ऐसे भी आप नाक को ऐसे छुइए या ऐसे घुमा के छुइए, छूना तो पड़ेगा। देखिए, अफसर ही सब काम करते हैं। हाँ, 2 स्तंभ होते हैं, मंत्री और बिल्कुल। अधिकारी। 2, मतलब एक पटरी के कैसे पैरेलल चलते हैं। रेलगाड़ी के 2 पहिए हैं, बैलगाड़ी के भी कह सकते हैं 2 पहिए हैं। दोनों ही चलेंगे तो फिर सिस्टम चलेगा। नहीं, अधिकार देखिए, फाइल पर, संचिका पर अधिकारी की ही साइन होती है, तभी आप 2 लीटर पेट्रोल भी अपनी सरकारी गाड़ी में भरवा के चल सकते हैं। कोई भी मंत्री हो, कोई भी ये हो, उनकी गाड़ी, जो सरकारी वाहन जो उनको दी जाती है, या उनके साथ में जो एस्कॉर्ट गाड़ी या अन्य गाड़ी होती है, उसमें कौन पेट्रोल डलवाता है?
अधिकारी के ही साइन से निर्गत होता है। इतनी बात तो हम लोग समझते हैं, अब तक देखते आए हैं। तो ये मंत्री का साइन नहीं चलता है, इसलिए इस बात को मान के चलिए कि अधिकारी ही चलाते हैं और अधिकारी ही आने वाले समय में चलाएंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। अधिकारी ही चलाएंगे। गरीब भर्ती लगता है आपको कि मंत्रियों को ज़्यादा पावर मिलेगा? क्योंकि सीएम सम्राट ये भी कह रहे थे कि डायरेक्ट मंत्रियों से मेरी बातचीत हो सकती है, मेरे जो कैबिनेट में साथी हैं वो सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम रवि सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसा कि वो बार बार बता रहे हैं कि साउंड होंगे बहुत ज़्यादा जो भी मंत्री हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होंगे, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। एक बात की शिकायत, अगर आप सोशल मीडिया पे आज की आवाम को फॉलो करेंगे या फिर लोगों से बातचीत करेंगे, तो शायद इस जो सम्राट चौधरी का कदम है, उससे उनकी ये भी शिकायत दूर हो कि मंत्रियों को सब कुछ अच्छे से पता होगा। यानी कि हम शुरुआत से देखते जा रहे हैं, आप कई नेताओं को देखेंगे कि उनको कागज की जरूरत नहीं होती है, और कई मंत्री ऐसे होते हैं जो देख कर पढ़ते हैं। और अगर ये चीजें उनके प्रैक्टिस में आ बिना जाएंगी, कागज देकर तो कोई लोग शपथ भी नहीं ले पाते हैं। अधिकारी बैकिंग के लिए खड़े नहीं होंगे, तो वो कहीं भी बहुत ईज के साथ, बहुत ही आसानी के साथ योजनाओं के बारे में बोल पाएंगे। वो क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी भी रखनी होगी। अफसरों के भरोसे अब उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पूछ देंगे सवाल कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो पीछे उनके कोई अधिकारी, कोई आईएएस, कोई अफसर खड़ा नहीं होगा। तो इस वजह से उनको दिमाग भी काफी तेज दौड़ाना पड़ेगा और यादें भी रखनी पड़ेगी, सारी चीज को याद रखना। मतलब मंत्री बने हैं तो काम करना होगा। बिल्कुल काम करना होगा। वसीम खान, अफसरशाही की बात बहुत होती है, लगता है कि मतलब अफसरों को उनकी जो मर्यादा है वो बताने की कोशिश की जा रही है, या मंत्रियों को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर आप हो जाए ये सिखाने की कोशिश हो रही है? एक पन दो काज करने की कोशिश की जा रही है। एक तीर दो निशाना। कहावत है, एक पन दो काज। देखिए, अफसरशाही पे भी लगाम लगेगा, और गरिमा भारती ने बिल्कुल सही और सटीक कहा कि मंत्री अपने विभाग के बारे में और विभाग के योजनाओं के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे, और देखिए ग्राउंड जीरो पर उसे इम्प्लीमेंट भी कराने में हद तक जो है वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि योजनाएं आती हैं मगर अधिकारी को ज़्यादा बेहतर ज्ञान होता है, मंत्री के पास अधूरा ज्ञान होता है। जब ग्राउंड जीरो पर मंत्री या जो विभागीय मंत्री हैं वो जाते हैं, अधिकारी जो बताते हैं वही वो सही मान लेते हैं, और उन्हें लगता है कि यही रोड मैप था और इसी रोड मैप के तहत ही जाना है। मगर जब कोई योजना लाने से पहले उसके बारे में बेहतर तरीके से मंत्री ही जान लेंगे, तब ग्राउंड जीरो पर भी अगर अधिकारी कुछ भी बोल देंगे तो मंत्री उसे मान नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भाई इस योजना को कैसे हमें इंप्लीमेंट करना था ग्राउंड जीरो पर। तो एक ये भी है, और दूसरा आपने सही कहा, अफसरशाही पे भी बेशक लगाम लगेगा। अफसर जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, उन्हें पता रहेगा कि इस योजना के बारे में बेहतर जानकारी इन्हें पहले से पता। मतलब मंत्रियों से ऊपर चले जाते थे अफसर। बिल्कुल, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आईएएस होते हैं विभाग के, वो तो मंत्रियों को कुछ समझते ही नहीं थे। कई बार तो ऐसी शिकायतें हुई कि मंत्रियों ने कहा कि हम तक तो फाइल पहुंचती भी नहीं है। बिल्कुल, मंत्री ने कहा, सत्ता पक्ष में बैठे कई माननीय विधायकों ने कहा, विपक्ष विपक्ष को लगातार आदेश जारी हो सवाल उठाता ही जाए रहा। बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान वो मिलता नहीं था। अब इससे लेकिन सम्मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए, कई बार आप भी बैठते होंगे विधायक मंत्री के पास, तो वो यह बात को बेशक ये कहते थे कि भाई हम अगर किसी अधिकारी को पैरवी के लिए भी फोन करते हैं तो वो अपने अनुसार जवाब देता है, और उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारा जो गरिमा है वो जनता के बीच भी कहीं ना कहीं धूमिल होता है, क्योंकि एक मैसेज चला जाता है कि अफसरशाही हावी है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कोशिश भी होगी कि ये अफसरशाही हावी वाला जो शब्द है उसे बिहार से खत्म किया जाए। चलिए, ये बात तो है, सम्राट चौधरी बड़े बड़े एक्शंस भी ले रहे हैं और काम भी बेहतर हो बिहार के लिए। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ वसीम जी, तेजस्वी यादव कहाँ मिली है निशान से? हाँ, चलते चलते केवल निशान से ही नहीं मिले हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं। और देखिए, निशांत कुमार से भी मिले हैं, हाथ मिलाया है। अब भाई घर के करीब ही पहुंच गए थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव जब घर से के करीब पहुंच गए, क्या हुआ था? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आपको कल पता ही है कि आरजेडी कार्यालय में पहुंचे। बिल्कुल बीते दिनों। और आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव बहुत दिनों के बाद अब सक्रिय फिर से दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि आगे कितना सक्रिय वो रहते हैं बिहार की राजनीति में। मगर देखिए, तेजस्वी यादव अपने बेटी के साथ जो हैं वो पैदल ही चल रहे थे, और पैदल चलते चलते पहले एक जेडीयू के बड़े मंत्री मिले, और देखिए एक दूसरे से राम सलाम भी हुआ, खैरियत भी पूछा गया, कैसे हैं, हालचाल भी जाना गया, और उसके बाद फिर आगे नाम बता देते हैं। नाम आप बताने में थोड़ा गुरेज कर रहे हैं।
हुआ था कि पिछले दिनों आंधी तूफान जो काफी आया था, तेजस्वी यादव क्योंकि गाड़ी के पास पेड़ गिर गया था आरजेडी दफ्तर में भी, तो वहां से मोटरसाइकिल से और फिर अन्य वहां से मोटरसाइकिल से बाहर आए मेन रोड पर दूसरी गाड़ी में, क्योंकि उनकी बिटिया उस दिन उनके साथ गई थी आरजेडी ऑफिस। ठीक है, बच्चे हैं, कभी चले गए। तो फिर जब बीपी मंडल गोलंबर पहुंचे, यानी कि सीएम आवास के नजदीक, लोक भवन के ठीक सामने जो बीपी मंडल गोलंबर है, वहां भी पेड़ गिरा हुआ था अंधर तूफान में। और उस वक्त सीएम आवास से सभी जो मंत्री हैं वो बैठक करके निकल रहे थे, पिछले दिनों बैठक भी थी। तो तेजस्वी यादव ने देखा कि बहुत जाम है, तो पैदल उतर कर चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। पहले उनकी भेंट हो गई सामने से अशोक चौधरी से, आपने कहा जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी से भेंट हो गई, उनसे भी राम सलाम हुआ। अशोक चौधरी ने उनकी बिटिया की तारीफ की, बेटी बहुत अच्छी है और आशीर्वाद प्यारी है, आशीर्वाद दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो मुलाकात हो गई विजेंद्र प्रसाद यादव से, उनसे भी राम सलाम हुआ। और उसके आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते 7 CR तक पहुंच गए, यानी कि 7 सर्कुलर रोड जो है वहां तक पहुंच गए। और उसके बाद निशांत कुमार से भेंट हुई। निशांत कुमार भी तुरंत शीशा नीचे करके गाड़ी का उनसे हाथ मिलाने लगे, बेटी को आशीर्वाद देने लगे, हालचाल पूछने लगे, परिवार का हालचाल पूछने लगे। तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी कि आपको नई जिम्मेदारी मिली है, स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो बेहतर काम कीजिए। देख रहे निशांत कुमार तो अब शनिवार को भी कार्यालय पहुंच जा रहे हैं और अपने पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, जो विभाग मिला है स्वास्थ्य विभाग वहां पहुंच जा रहे हैं। तो निशांत कुमार ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, रहने दीजिए, हम बस बगल में ही घर है, आप भी घर ही जा रहे हैं, हम भी अपने घर जा रहे हैं। तो ये मुलाकात बता तो बहुत कुछ रही है, मतलब संबंध अच्छे हैं। बिल्कुल संबंध, देखिए राजनीति में आप व्यक्तिगत संबंध को राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं, सभी का व्यक्तिगत संबंध जो है वो मधुर ही है। हाँ, अब राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष भी करेंगे, सवाल भी उठाएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्तिगत निशांत ने इतने दिनों की राजनीति में जब से जेडीयू में आया है तब से तेजस्वी के खिलाफ कुछ नहीं बोले हैं। बिल्कुल, तेजस्वी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलते, ठीक है, उनका काम है कहना, बस इसका कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे भी निशांत कुमार जिस तरीके के सरल मिजाज के हैं, कभी भी वो उस तरीके का कटाक्ष नहीं करते हैं कि किसी को आहत पहुंचे, ये तो अब तक हमने देखा है। और बहुत कम शब्दों में वो उत्तर देते हैं निशांत कुमार। तो निशांत कुमार की सरलता के तो सभी कायल हैं फिलहाल। गरिमा जी, क्या लगता है जिस तरह से निशांत कुमार की मुलाकात हुई और बातचीत हुई, संबंध उनको भी मधुर ही रखने हैं, क्योंकि हैं तो वो नीतीश कुमार के बेटे। बिल्कुल। अभी जैसा वसीम ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे की जो छवि है वो बहुत ग्राउंडेड इंसान के तौर पर उभर के आ रही है, बहुत ज़्यादा सरल और शांत स्वभाव। उनके बोलने का पिच भी आप देखिए, जैसे वो बात कर रहे हैं, बहुत लो साउंड में लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि और एनर्जी भी होनी चाहिए, लेकिन एक ह्यूमिलिटी जो है उनकी, वो दिखाई देती है उससे कि वो कितने अच्छे तरीके से लोगों से पेश आते हैं। और वसीम ने ये भी कहा कि राजनीति में जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो कभी भी खराब नहीं होते हैं। आप भी आलोक पार्टीज में देखते होंगे कि लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, भले कोई प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ के एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, अलबल बक रहे हो, लेकिन जब पार्टीज में मिलेंगे और अच्छे पार्टीज में मिलेंगे, मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बिहार सरकार के मंत्रियों और कई विपक्ष नेता, तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनके साथ भी मैंने देखा है। नितिन नवीन के यहाँ जब भोज हुआ था, रवि सर को याद होगा, तेजस्वी यादव वहाँ भी गए थे। किसी मंत्री की बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, तेजस्वी यादव वहाँ भी आते हैं। एक सांसद की बिटिया की शादी हुई थी, उसमें पक्ष विपक्ष सभी के सांसद साथ में डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे। वो भी आपने देखा होगा। वो भी देखा था। तो ये एक बात है पार्टीज में, और जो रात वाली पार्टीज होती हैं, कुछ अलग पार्टीज की भी हम बात करेंगे। हालांकि ठीक है, बिहार में लोग जानते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बिहार में है, और रात में जो मिलता है वो मिलता है। मैं भी नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा हूँ, तो बहुत कुछ बता गया बोलते बोलते। तो रवि सर क्या लगता है, तेजस्वी यादव निशांत, मतलब ठीक है मिले हैं? नहीं, देखिए सब बात है, आप लोग थोड़ा सा इसको अपने तरह से इसको डिकोड करिए। डिकोड ये करना है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, लंबे समय के बाद वह निकले हैं घर से, पार्टी कार्यालय जाते हैं, कितना सीरियस है वो, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। ये कितना सीरियस है। बिहार में सम्राट की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। ये हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में, जो इसको हम लोग इस बेल्ट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी थी, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यह अपने आप में एक हिस्टोरिक है। और तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय निकल के जाते हैं, और कितने सीरियस हैं इस लिहाज से, क्योंकि देखिए इसको समझना पड़ेगा, वह गंभीर हैं। अगर गंभीर हैं तो उनकी बिटिया फिर पार्टी ऑफिस कार्यालय में कैसे लेकर के गए? यह तो संवाद, यह देखिए कई सारे बात को आप डिकोड करिएगा तभी समझ में आएगा।
पार्टी ऑफिस जाना कोई बुरी बात नहीं है, बिटिया को लेकर के भी जाना है, लेकिन आप जो मीटिंग करने जा रहे हैं वहां पर तो आपके सीरियसनेस का भी पता चल रहा है कि आप कितने गंभीर हैं, तेजस्वी यादव कितने गंभीर हैं। अभी आपको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक आप बिहार में आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने, आप देखा कि बंगाल में 2 लगातार आपको 7 तारीख को इधर हो रहा है, फिर 9 तारीख को वहां, सब लगातार इस और कल ही देख रहे थे सम्राट चौधरी से जाके मिले हैं आरजेडी के विधायक, वही जो राज्यसभा में नहीं पहुंचे थे वोट डालने, फैसल रहमान। सही बात है। अच्छा, ये भी तो अलार्मिंग मैसेज है। देखिए आप तो अंदर खाने में कितना बड़ा डेंट लगेगा, इसकी बात को भी आप खोल कर रख दीजिए। आपने देखा भी कि जो है सो कौन एमपी जाकर के मिला था आपको सम्राट चौधरी से, आरजेडी का मिला था कोई एमपी, अभय कुशवाहा। उसकी तस्वीर भी वायरल है, उन्होंने लगाई भी थी, तस्वीर भी लगाई। और वही नहीं है, ऐसे तो संतोष कुशवाहा भी गए थे जो आरजेडी से लड़े धमधार से। बिल्कुल वही तो हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन कहां जा रहा है। ये ऑपरेशन आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा, कोई रहेगा भी कि नहीं रहे। एक ही तो जो देखिए अंदर खाने में जो बात चल रही है, एक ही आदमी बचेगा, तेजस्वी यादव नहीं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आरजेडी की बात कही जा रही है, जो ऑपरेशन चलेगा, जो बात होगी वो आप देख लीजिएगा क्या हो रहा है। यह सब देखिए ये सब चीज तो आपको इसी को तो डिकोड कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। मतलब बड़ी टूट क्या आशंका लगा रहे हैं, जता रहे हैं। भैया हम कहला शंका लगाएंगे, हम शंका नहीं लगा रहे हैं। नहीं, यह तो तस्वीर जो बयां कर रही है, जो तस्वीर आ ये दिख रहा है, वो क्या दिखाई पड़ता है। सब लोग जाते हैं विकास के कार्यों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के समीक्षा करने के लिए, ही काम लेकर के आता है। हाँ, अशोक चौधरी से कौन मिलने गया था? ये कांग्रेस वाले क्या परिणाम निकल के सामने आया ना, विकास के लिए ही ना गए थे वो, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। सुरेंद्र कुशवाहा। तो आप इतनी बात मान लीजिए, जब मुख्यमंत्री से आप मिल रहे हैं, वो तो गए थे, उनको कुछ ग्रामीण कार्य में काम था। ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए गए होंगे, कुछ डेवलपमेंट हो जाए। मुख्यमंत्री है भाई, ऐसे भी हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएंगे, और स्वजातीय भी है, ये भी हो सकता है। तो देखिए सब कुछ को आपको इसी को बिटवीन द लाइंस क्या है इसको समझने की जरूरत है। बाकी आप समझ सकते हैं कि आप खुद समझदार आदमी हैं, तो समझिए है क्या लगता है गरिमा, जिस तरह से सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की बात हो रही है। तेजस्वी यादव काफ़ी सीरियस हैं, लेकिन अब एक विधायक उनके सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, वो वही विधायक है जिन्होंने वोट नहीं डाला था। एक भी विधायक कम हुआ, 25 की संख्या आपकी है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आपकी गई। देखिए इस वक्त बिहार में विपक्ष की जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, हमें लगता है कि तेजस्वी यादव को बहुत स्ट्रॉन्ग रोल में आने की ज़रूरत है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर भी और अपनी पार्टी आरजेडी के नेता होने के तौर पर भी। उनको बहुत कुछ संभालने की ज़रूरत है, बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से तेजस्वी यादव इनएक्टिव हैं बिहार पॉलिटिक्स में। चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लग रहा था कि हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और अभी हाल में इसी सप्ताह में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, तो पहली बार तेजस्वी यादव इसमें एक्टिव दिखाई दिए। हालांकि वो मिलने तो नहीं गए अभ्यर्थियों से आंदोलन के दौरान में, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर सरकार को बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अपने अपने बच्चों को मंत्री बना दो और दूसरों के बच्चे जो युवा हैं वो सड़क पर लाठी खाएंगे। चिराग पासवान भी इस मामले में तेजस्वी यादव का साथ देते हुए दिखे थे दूसरे तरीके से। उन्होंने थोड़ा अफसोस जताया अभ्यर्थियों के लिए और लास्ट में उसको बैलेंस कर दिया था कि सरकार नई बनी है, वो काम करेगी। तो ये जो आंदोलन हुआ उसके माध्यम से ही सही तेजस्वी यादव थोड़ा एक्टिव हुए हैं। आप इसको 1 या 2% कह सकते हैं। टीआरई 4 वाले में जो हुआ, जिसके जिक्र कर रहे हैं, पीछे जो स्टूडेंट नेता है दिलीप कुमार, उनको अरेस्ट किया गया, वसीम खान, लगता है कि मतलब इसमें थोड़ी बेरहमी हो रही है। आपने कहा रोजगार और नौकरी की बात, जो व्यक्ति आंदोलन कर रहा है आप उसको उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं। जेल में ही डाल नहीं रहे हैं। इतने दिनों जो तस्वीर राजधानी पटना की, नहीं, कई बार कोई ज़्यादा अति हो जाता है, वो अति का कभी अंत भी होता है। बिल्कुल। और देखिए अब सवाल है कि सरकार भी घिर रही है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई रोजगार नौकरी की आपने बातें कही है, 1 करोड़ नौकरी रोजगार किया है, और फिर जब रोजगार नौकरी देने की बात हो रही है आप लाठी चटका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, मगर यहाँ पर विपक्ष की भूमिका जो है, जितने स्ट्रांग तरीके से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि विरोधी दल के नेता हैं, उन्हें आगे आना चाहिए था, उतना स्ट्रांगली वो आ नहीं पाए। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई 4 साल लाठी खाइए, 5वां साल 10,000। तो ये कह देना और कटाक्ष कर देना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
के लिए काफी नहीं था, उन्हें उन तमाम अभ्यर्थियों के बीच भी जाना चाहिए था, क्योंकि युवाओं की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और चुनाव के दरमियान भी कर रहे थे और खुद भी कह रहे थे कि भाई हम युवा हैं, हमें लंबी राजनीति करनी है। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको लंबी राजनीति करनी है तो इन युवाओं के सुख दुख में तो आपको शामिल होना होगा, मगर तेजस्वी यादव शामिल नहीं हो पाए। और बेशक देखिए, केवल शिक्षा मंत्री पर ही सवाल नहीं उठा और कई लोग मिले जाकर, उन्होंने कहा कि भाई अधिकारी जिन्होंने लाठियां चटकाने का ऑर्डर दिया उन पर कार्रवाई कीजिए। अभी तो और सवाल सम्राट चौधरी पर भी उठा। सम्राट चौधरी पर भी होंगे और शिक्षा मंत्री से भी, क्योंकि अभी तो तुरंत शिक्षा मंत्री बने ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिखवा रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि 2 दिन ही हुआ है पदभार ग्रहण किए, अब तो कल से मंडे से सचिवालय खुलेगा। रवि सर बोले उससे पहले मैं ठीक एक है, बात ठीक, जोड़ ठीक, देती हूँ ठीक, कि मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधा मीडिया में आकर ये बयान दे दिया, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा था, लड़कियों पर लाठी चली, बहुत जगह देखा गया कि महिला पुलिस भी नहीं थी, जूतों से कुचल रही थी पुलिस और बहुत बर्बरता हुई, बहुत 5,000 लोगों पर, 5,000 अभ्यर्थियों पर मुकदमा भी हो गया। और इसी बीच में मिथिलेश तिवारी का एक बयान आता है कि उन्होंने लड़कियों से अपील की है कि आप सड़कों पर मत उतरिए, आप आंदोलन करने मत जाइए, हम हैं, यानी कि वो अपने बारे में शिक्षा मंत्री के तौर पर कह रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है कि नरेंद्र मोदी भी हैं, पीएम भी हैं और हम भी हैं, हम देश की महिलाओं की जो परेशानियां हैं और राज्य की महिलाओं की जो परेशानियां हैं उसको देख लेंगे। लेकिन क्या ये परेशानियां वाकई दूर हो जाएंगी और क्या ये सिर्फ महिलाओं का मसला है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात एक समझ, मिथिलेश तिवारी जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं वो खुद गुरुजी रहे हैं। अच्छा, तो इतनी बात मान के चलिए कि वह क्या पीड़ा होती है छात्र छात्राओं की। और देखिए यह तो सवाल जो है वह महिला लड़की से नहीं, ये बिहार की बेटियों का सवाल है जी। ये बेटी वही बेटी और जिसको नीतीश कुमार ने कभी साइकिल पोशाक योजना देकर के उनको आधी आबादी को साधा है, और वही जब वृक्ष में फल लगा तो इस बार के चुनाव में आपने देखा कि आधी आबादी किस तरीके से वोट कहां से कहां ले गई। तो ये और नीतीश कुमार की लाइन को ही बड़ी लकीर खींचनी है सम्राट चौधरी को, भारतीय जनता पार्टी के जो की ओर से जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो इतनी बात मान के चलिए कि अब जो बेटियों को जो लाठी डंडे की बात, और आपने एक पॉइंट आउट किया कि वहां महिला पुलिस नहीं थी, महिला पुलिस थी, लेकिन जो जिस तस्वीर जो वायरल हुई है, जिस तस्वीर जो पुलिस अधिकारी के पांव के तले माने जो दिखाई पड़ रही है, लड़कियां पड़ी हुई हैं सड़क पर, तो वो एक आध फुटेज हो, देखिए वहां गैदरिंग बहुत थी और उस दरमियान कुछ न कुछ इधर उधर हुआ होगा, लेकिन ऐसा इंटेंशनली पुलिस जैसो बहुत हमने देखा, लाठीचार्ज का फुटेज हमने देखा कि बहुत बचा करके बच्चियों लड़कियों पर नहीं वो अटेम्प्ट ले रहा था, जो भी था, जो हुड़दंग कर रहे थे, जो बैरिकेड। आप देखिए ये तो एक बात है कि इस पुलिस ने उधर नो एंट्री कर रखा है कि आपको उधर जुलूस लेकर के नहीं जाना। यह तो तमाम तरह की, आप वहां गांधी मैदान से जो ही आगे बढ़िएगा कई जगह बैरिकेटिंग थी, पुलिस ने इसको रोक रखा, लेकिन वो लोग नहीं रुक रहे थे। तो आपको इधर जो है सो जाने के लिए तो नहीं दिया जाएगा, पूरा अस्त व्यस्त ट्रैफिक हो जाएगा। तो इतनी बात मान के चलिए, और आप नौकरी मांगने जा रहे हैं तो थोड़ी सी सहनशीलता आप में भी होनी चाहिए, और थोड़ी सी प्रशासन को भी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी दिखाना चाहिए। देखिए सरकार ने तो नहीं कहा कि लाठी डंडा चला दीजिए, यह तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, स्थानीय प्रशासन होता है, उसके विवेक पर होता है ये। और ये विवेक के कारण ही उस समय नहीं वो टैकल कर सके, नहीं संभाल सके, जिसका नतीजा दिखाई लेकिन पड़ा। सर ये कोई पहली दफा थोड़ी है कि प्रदर्शन हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ही पिछले तकरीबन 11 महीने में 11 बार प्रदर्शन हो चुका है। तो पटना पुलिस को भी रेडी रहना चाहिए कि जब ये ऐलान बार बार कर रहे हैं अभ्यर्थी कि हम 10,000 20,000 की संख्या में आएंगे, तो आप पुलिस टीआरई 4 का विज्ञापन जब आपने, इसमें क्या है, सुनील कुमार जब थे मंत्री उस वक्त की बात है, कहा गया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे, आगे भी बढ़ा, बात आगे भी बढ़ गई, फिर उसको वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया? क्यों आप किसी को सपना दिखा वापस ले रहे हैं? देखिए इसमें वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सरकार की ओर से सब क्लियरेंस करा करके बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। इतनी बात तो मान के चलिए, यह तो फैक्ट भी है, और स्वयं मंत्री ने भी कहा है इस चीज को। और 46,000 के आसपास यह जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4 की। टीआरई 4 का मतलब क्या है? यह जो है सो शिक्षकों की भर्ती का जो है सो चौथा चरण होगा, माने 1 2 3 4 जिसको आप कर लीजिए, तो ये टीआरई 4 है। इसमें सिंपल थ्योरी यही है, और इसको सरकार, देखिए सरकार चाहती है कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को हम नौकरी दें, लेकिन बीपीएससी से ही कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस पर ही सरकार अब देखिए एक्शन में आ गई है। यह जो कांड हो गया बीते दिन, जो
आपने कहा कि हमने देखा भी, गवाह भी मीडिया बनी कि किस तरीके से लाठी डंडा चला, तो यह लाठी डंडा नहीं, हाँ उसको कॉर्डन करना चाहिए था। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अपने बच्चे बच्चियों पर किससे कोई डिमांड करेगा, अपने पिता से, अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से। तो कौन है चीफ मिनिस्टर बिहार, सम्राट चौधरी, उनसे डिमांड करेगा? तो गार्जियन अभिभावक तो वही है। लेकिन तब है कि पुलिस को वहां वाटर कैनन करना चाहिए था, उसको कॉर्डन कर लेना चाहिए था, और ये स्थिति परिस्थिति नहीं होनी आंसू चाहिए। गैस पहुंचा था गाड़ियों में भरकर, लेकिन उसके इस्तेमाल के पहले ही लाठीचार्ज कर दिया गया। ठीक है, यही लैप्सेस यही हाँ, हुआ है लोकल, हम तो कह रहे हैं इसको। बर्बरता बढ़ती गई, स्टूडेंट्स के साथ भी नाइंसाफी, बात भी सही है। लेकिन आलोक, इन आंदोलन को लेकर अंदर की बात ये भी है, हमारे लाइव सिटी से हमारे सहयोगी दिन भर उस आंदोलन में बने हुए थे, उन्होंने जो छात्रों से बात की उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। फिलहाल अंदर की बात वो ये बता रहे हैं, और ये आंदोलन सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम लगातार बीएसएससी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत जल्दी आपको बहुत सारी बातें, और हो सकता है कि जो छात्र इंतजार कर रहे हैं वो खुलकर सामने आएंगे। खुलकर सामने आएंगे। देखिए अब चलते चलते, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है। नहीं, देखिए सब कुछ ठीक है। हम लोगों ने बात की, शुरू में बात किया कि स्ट्रेंथ क्या है मंत्रिमंडल। हाँ, आप बोले थे 35। हाँ, 35 सीएम मिलाकर। हाँ, तो अभी 35 है जी। एक बचा हुआ है, 36 होना चाहिए। 243 है, उसमें 36 होना चाहिए, फुल स्ट्रेंथ है। एक आपने देखा कि किस तरीके से आपको मंगल पांडे को नहीं बनाया गया। हाँ, अंतिम क्षण तक यह एकदम था कि मंगल पांडे को जिम्मेवारी। हाँ, हमने भी खबर चलाई, लोगों ने भी चलाई, और मंगल पांडे नहीं बने। बिल्कुल, तो मंगल पांडे नहीं बने, और अब कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। देखिए, हम एक बात और हम बताना चाहेंगे कि बंगाल चुनाव के जो नतीजे आए, वहां के प्रभारी कौन थे? मंगल पांडे थे। और वहां पर बिहारी का कॉम्बो पैक, आजकल बहुत जोर चलता है कॉम्बो पैक, तो कॉम्बो पैक आपको नितिन नवीन और मंगल पांडे का काम किया वहां पर। जी। भले वहां पर अमित शाह हो और नरेंद्र मोदी का, ठीक है, जोड़ी है तो हिट है, यह तो होता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो गाना ही बजा कि जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई। नीतीश अपने घर में फिट हो गए, नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी हिट हो गई। तो ये देखिए, वहां पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब देखिए, मंगल पांडे के बंगाल में प्रचंड जीत के बाद वहां पर नहीं बनाना है, यह कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। बड़ा पद मिलेगा मंगल पांडे को। देखिए, बड़ा पद क्या हो सकता है? बीजेपी संगठन में लाकर कुछ बना दे। अच्छा, संगठन में आपको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ही है जी, बिहार से ही है जी, और इनको भी ले जाकर के क्या बना देगा? ये भारतीय जनता पार्टी, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊंचा तो कोई पद नहीं होता है। नहीं। अब संगठन महामंत्री बना सकता है, जी जी, ये बना सकता है। जी। तो अब देखने वाली बात है कि संगठन, अभी यूपी में हो सकता है वहां का प्रभारी बना दे। वो तो देखिए, मंगल पांडे, देखिए आप थोड़ा सा और पीछे लौटिए। मंगल पांडे का अगर यदि इतिहास खंगालिएगा तो हिमाचल के प्रभारी रहे थे जी। और हिमाचल में जब वो प्रभारी रहे थे, जब बने थे, जब उनका नोटिफिकेशन हुआ था, वहां पहली बार लोकल बॉडीज का आपको शिमला का चुनाव हुआ था। उसमें उन्होंने, अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी वहां, इनके प्रभारी बनने के बाद वही इनका एक तरीके से टेस्ट हुआ। और वहां पर शिमला का नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी, वही वहां के प्रभारी थे। अभी देखिए बंगाल में हुआ, बंगाल में भी आपने प्रचंड बहुमत। तो यह इनका बार बार भारतीय जनता पार्टी टेस्ट लेता रहा है और हमेशा ये अपना 100% दिए हैं। अब तक का इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड मंगल पांडे का यही है। लेकिन अब देखिए, इतनी बड़ी देखिए, अगर स्वास्थ्य महकमा बिहार में कोई चला रहा था तो मंगल पांडे चला रहे। अब निशांत कितना चला पाएंगे ये भी देखना होगा, निश्चित रूप से होगा। अब वही तो हम बता रहे हैं कि मंगल पांडे ने एक बड़ी लकीर स्वास्थ्य महकमे में खींच दी है। अब उसको निशांत कहां तक लेके जाएंगे, यही देखने वाली। और अगर नहीं ले जाएंगे तो फिर बड़ी किरकिरी होगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने लंबे कार्यकाल में एक बड़ी लकीर बिहार में खींची, तो वही सम्राट चौधरी जो नए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यमंत्री बने हैं, उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती है। तो वही चुनौती अब देखिए यहां पर भी होगा। मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग में लंबी जब लकीर खींची है, तो निशांत कुमार कहां करते हैं, कहां तक ले जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, एक खबर मेरे पास भी आई, पटना में एक फ्रॉड पकड़ा गया। बताइए, पटना के बोरिंग रोड में, मेरे पास एक जानकारी है, पटना में बोरिंग रोड में आप जानते होंगे कोई खेतान लेन है। खेतान लेन के पास 8 कट्ठे का प्लॉट है। उसे बेचने के लिए कई नेताओं से, किसी से 12 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 8 करोड़, एक ही जमीन के नाम पर 8 बार वसूली हुई। एक ही जमीन के नाम पर 8 बार वसूली हुई, यानी कि 8 कट्ठे का जमीन लगभग पटना में अब तक 80 करोड़ में बिका।
और जमीन अभी वहीं का वहीं है, किसी का रजिस्ट्री तक नहीं हुआ, किसी का कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ। और फ्रॉड किनके साथ हुआ? नेताओं से भी। नेताओं से हो गया। कुछ उसमें 1-2 अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने जमीन खरीदने के लिए पैसा लगाया, पैसा ले लिया। अब हुआ क्या आगे? अब उस व्यक्ति की रजिस्ट्रिंग हुई गुड़गांव से, नाम है रोहित, खितान लेन की बात है। व्हाइट में बाई चेक, कितने लोगों ने कहा कि बाई चेक मैंने पैसा दिया है, व्हाइट में दिया है, व्हाइट में दिया है पैसा, ब्लैक से छोड़िए, क्योंकि है मेरे पास दादा परदादा की संपत्ति, मेरे पास पैसा है, मेरा बिजनेस है, कारोबार है, मैंने पैसा दिया है। किसी से 12.25 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 8 करोड़, किसी से 15 करोड़ तक। तो सोचिए 80 करोड़ रुपए की उगाही हुई 8 कट्ठे के लिए। व्यक्ति पकड़ा कहाँ से गया? पटना छोड़ कर चला गया। कहाँ से? रजिस्ट्री किसी के भी नाम की नहीं हुई। कहाँ से पकड़ा गया? पकड़ा गया गुड़गांव से। अभी कहाँ है? फुलवाड़ी जेल में। सोचिए, अब वैसे वैसे लोग भी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये पटना है क्या सर? इनके लिए भी सम्राट चौधरी को स्ट्रिक्ट होना होगा ऐसे लोगों को, कि आप पकड़ के ले आए तो यहाँ पर एक मिसाल पेश कीजिए। वो जमीन ऐसे है किसकी, इसको देखना चाहिए। बड़ा एक फ्रॉड होता है, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। देखिए, अब आपको सम्राट चौधरी के सामने गृह विभाग उनके पास है, मुख्यमंत्री के साथ ही गृह विभाग उन्हीं के पास है। तो अब इस चीज को आप देखिएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से पुलिस का भी रुख कैसा होता है, वह भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब तक तो आपने उनको उप मुख्यमंत्री की हैसियत से गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, तब देखे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की हैसियत से जब वो गृह विभाग उनके पास में है, तो देखिएगा किस तरीके से एक्शन मोड में आपको दिखाई पड़ेगा। एक्शन मोड में दिखाई देंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है, जेल गए हैं, अभी और कड़ी कार्रवाई हो, और उस जमीन का भी पता किया जाए किसका जमीन है। सोचिए, कई नेताओं से लूट हो गई, पैसे ले लिए, क्योंकि जमीन दिखा भी दिया गया लाकर। एक ही जमीन को 8-10 लोगों को अलग अलग दिन पे दिखा दिया गया, सभी से ट्रांजेक्शन भी करा लिया गया, तुरंत करा देते हैं, रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। वसीम खान, संभल कर चलना होगा, संभल कर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। चलिए, बिहारी हफ्ता के इस विशेष कार्यक्रम में नहीं, एक खबर छूट रही है। तेजस्वी यादव को कैसे छोड़ सकते हैं? 2 प्रयोग किया और दोनों ही फेल। एक A to Z का प्रयोग, वह भी फेल, एक कुशवाहा का प्रयोग, वो भी फेल। देखिए, केरल में एक जिता कर लाए लगता है, एक सीट नहीं, बिहार की हम बात कर रहे हैं खासतौर पर। बिहार में ये 2 प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया था। एक प्रयोग उन्होंने कहा कि MY नहीं, अब माई के साथ बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है, वो प्रयोग फेल हो गया। दूसरा प्रयोग कुशवाहा समाज को लेकर किया। देखिए, लोकसभा चुनाव में सफल रहा, मगर विधानसभा चुनाव में धराशायी हुआ वो प्रयोग। अब फिर से लालू प्रसाद यादव के फॉर्मूले पर RJD चलेगी, MY समीकरण पर चलेगी, और जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक जो संगठन का विस्तार होगा, बिल्कुल संगठन का जो विस्तार होगा, उसमें अब मंथन चल रहा है। RJD के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगातार तेजस्वी यादव मंथन कर रहे हैं। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक एक बार फिर MY फॉर्मूले को सेट किया जाएगा। तैयारी है। चलिए, तेजस्वी यादव भी, क्योंकि ससवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिल ही जाएगी, देखते हैं वो सफलता कब मिलती है, लेकिन खैर कोशिश कर रहे हैं। इधर राजनीति है, जब हाथ मिला ही लिया है निशांत कुमार से, तो निशांत कुमार भी नीतीश कुमार के बेटे हैं। ये दोस्ती गहरी ही रही तो फिर आगे इसका रंग कुछ और भी चढ़ेगा। आप लाइफ से बने रहें, निशांत कुमार के भी मन में बहुत कुछ है जो बोल नहीं रहे हैं। जब बोलेंगे तो अच्छे की जुबान बंद हो जाएगी। चलिए, बिहार तक इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ता फिर मुलाकात होगी आपसे। अगले सप्ताह की जो तमाम वो खबरें होंगी आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक हमें और हमारे सहयोगी को इजाज़त दें। धन्यवाद।